ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और श्रावक संबोध में एक जैन श्रावक, एक जैन व्यक्ति का आचरण, चिंतन, व्यवहार और उसका दृष्टिकोण किस तरह का होना चाहिए, इसी विषय को लेकर के खास हम अलग-अलग टॉपिक को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम एक टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें श्रावक संबोध का इस गाथा को हम विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। जो जैसा है वैसा देखे सम्यक दर्शन की सहनानी, क्यों चले निषेधात्मक चिंतन हो सदा विधेयात्मक वाणी। श्रावक जीवन की सार्थकता नव तत्वों के अनुशीलन से, खाते पीते सोते जगते आवाज उठे अंतर मन से। बहुत सुंदर गाथा है। कहा है कि जो श्रावक होता है वो सम्यक दर्शनी होता है। सम्यक दर्शन तो सबको प्राप्त है ही नहीं। आत्मा का दर्शन जो जानता है, आत्मा को मानता है, वो सम्यक दर्शनी है। उसका अनुभव कर ले तो सच्चे अर्थ में सम्यक दर्शनी बन जाए। तो सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त हो जाता है उसकी क्या विशेषता होती है कि वो तत्व को जैसा है वैसा समझता है, उसको डिस्टोर्ट नहीं करता है, रियलिटी को डिस्टोर्ट नहीं करता है ना। आजकल तो वर्चुअल रियलिटी और हो गई है, तो अब वो रियलिटी है कि नहीं है उसका भी पता नहीं है, बट हाँ वर्चुअली इतना सुंदर वर्ल्ड क्रिएट कर लिया जाता है कि इतना आकर्षण उसमें हो जाता है कि देखने वाला ये सोचता है कि इससे बढ़कर के मोक्ष क्या होगा, है ना। सो वर्चुअल रियलिटी भी होती है जो कि वास्तविक तो नहीं होती है, काल्पनिक होती है। आर्टिफिशियल वर्ल्ड है एक प्रकार का। आप उस आर्टिफिशियल वर्ल्ड में ज्यादा समय तो नहीं रह सकते हो, कुछ समय के लिए बैठ सकते हो। क्या पेंडोरा पेंडोरा है, क्या है साइट, हाँ। सो सम्यक दर्शन जिसे प्राप्त हो जाता है वो व्यक्ति सत्य को जैसा है वैसा ही मानता है, अपनी ओर से डिस्टोर्ट नहीं करता है, अपनी ओर से कुछ इम्पोज नहीं करता है, अपना कोई इंटरप्रिटेशन नहीं देता है, रियलिटी को जैसा है वैसा समझने की कोशिश करता है। तो यदि ऐसा है तो आपस में कोई डिस्प्यूट होगा क्या? नहीं ना। सामने वाले की भी रियलिटी होती कुछ, उसको अगर हम समझ ले तो हमारे डिस्प्यूट होने का रीजन ज्यादा नहीं रहते हैं। थोड़ा बहुत कोई कारण से हो सकता है, कोई गलत काम करे तो उसे डांटना पड़ सकता है, परंतु कभी कभी हमारे विचारों की जो डिफरेंसेस हैं उनको हम सही से समझ नहीं पाते हैं। सामने वाला क्या चाहता है उसको हम सही ढंग से नहीं समझते हैं, तो हमारे डिस्प्यूट्स होते हैं, डिवोर्स होते हैं। क्लियर। और अगर हम उसको थोड़ा समझ ले, अंडरस्टैंड करें, सामने वाले की भी अपनी एक रियलिटी होती है, उसका अपना भी एक नेचर होता है, अपनी एक सोच होती है, काम करने के अपने तरीके होते हैं, उनकी अपनी रुचियां भी होती है। और वो अगर सही है, जेन्युइन है, हमसे थोड़ी डिफरेंट हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कोई सिद्धांत विरोधी नहीं है, यानी हमारी कल्चर के विरुद्ध नहीं है। ये भी हमको देखना है। ये नहीं कि सामने वाले की हर किसी रियलिटी को भी हम एक्सेप्ट कर लें, इजी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। कुछ गलत चीजें होती है, वो रियलिटी उनकी भले हो सकती है कि वो गलत सोचते हैं, गलत आचरण का वो पसंद करते हैं, किंतु हम उसको अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है। तो सम्यक दर्शनी के और भी सारे क्राइटेरिया है, परंतु फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि जो जैसा है उसको वैसा समझने की कोशिश करें और फिर देखें कहाँ क्या करेक्ट करना भी चाहिए, क्योंकि हम तो सब परमात्मा तो है नहीं कि हम कोई मिस्टेक नहीं करते। हमारी सोच बिल्कुल सही होती है ऐसा भी नहीं है, हमारी जो जीने के ढंग है वो सही होंगे वो भी जरूरी नहीं है, हमारे काम करने के तौर तरीके जो है वो सही होंगे ये जरूरी नहीं है। बट एक बार हम उस रियलिटी को समझने की कोशिश करें, सामने वाला रॉन्ग भी है तो रॉन्ग को रॉन्ग की दृष्टि से समझने का तो प्रयास करें। नौ तत्वों में क्या है?
नौ तत्व के बारे में कहा जाता है, एक प्रश्न किया जाता है कि नौ तत्व हेय है, ज्ञेय है या उपादेय है। समझते हैं ये प्रश्न? हे का मतलब है कि नौ तत्व के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको आपको नहीं अपनाना चाहिए, त्यागने योग्य है। वो तत्व तो है किंतु आपको उसको नहीं अपनाना चाहिए। समझ में आ रहा ना? तत्व को किस तरह से समझना है, ये नहीं कि सामने वाला जो कहे सो कर ले, एक्सेप्ट कर ले। गलत बच्चे गलत लाइन में जा रहे तो हम उसे भी एक्सेप्ट करें, क्या आजकल यही है? नहीं, दुनिया सारी अनैतिक तरीके अपनाती है तो हम भी अनैतिक बन जाए। ये दुनिया बन गई तो हम फिर क्यों अलग रहे? यही आज की रियलिटी है। आज की रियलिटी नहीं है ना, ये अनरियलिटी है। ठीक है ना? सो ये है कि हम किस तरह से तत्व को समझना है। तो नौ तत्व के बारे में जो प्रश्न किया जाता है, कितने तत्व हैं? आप बता सकते हैं कि नौ तत्व में कितने तत्व ऐसे हैं जिनको हमें छोड़ना चाहिए? बंध है, पाप है, आश्रव है, अजीव है। अजीव भी छोड़ना ही है, हाँ? नहीं, परंतु कहने का इतना मतलब है कि वो छोड़ने योग्य है आपके लिए, अपनाने योग्य चीज तो नहीं है। आया समझ में? तो नौ तत्व में चार तत्व तो है ही है, ठीक है। और उपाधि क्या है, अपनाने योग्य क्या है? जीव तत्व है, संवर है, निर्जरा है और मोक्ष है। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो पुण्य भी है यही माना जाता है, परंतु एक बार के लिए संसारी जीवों की अपेक्षा से थोड़ा सा पुण्य को आप एक बार एक्सेप्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं। बट मूल में तो मोक्ष प्राप्ति के लिए पुण्य भी बाधा है, ठीक है ना? आपके पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो गई तो फिर आपका मोह हो जाएगा कि नहीं अब इनको छोड़ करके कैसे जाए मोक्ष, है ना? वहां तो कुछ है नहीं। तो इसलिए पुण्य भी है ये माना जाता है। उसे कहा जाता है वो सोने की बेड़ी है, सोने की। अब उसको बेड़ी मत कहो, आज के समय में क्या कहो, कंगन कहो या सोने की घड़ी पहना दी तो आप उसको छोड़ना चाहोगे क्या? भैया सोने की और लोहे की पहना दे तो आप उसे इजीली छोड़ सकते हो। तो पाप लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की बेड़ी है, पर दोनों है तो आत्मा के लिए बेड़ी ही है। कितना भी पिंजरा सोने का बना दिया जाए, चांदी का बना दिया जाए, कंफर्टेबल हो, परंतु पक्षी को तो यही लगता है कि ये मेरे लिए पिंजरा। क्लियर? तो इसलिए पुण्य भी कहा जाता है कि ये यही होता है मूलतः। ठीक है, बट ठीक है, अच्छे कर्म करते हैं आप पुण्य की कामना से नहीं, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए करो, पुण्य तो अपने आप मिल जाएगा आपको। तूड़ी में घा तूड़ी किसके लिए तो हम खेती करते नहीं ना, अनाज के लिए करते हैं, फलों के लिए करते हैं, किंतु साथ में तूड़ी भी हो ही जाती है, ऐसे ही पुण्य भी हो जाता है। धर्म करने वाले को पुण्य अपने आप बढ़ता रहता है उसका। सो कहने का इतना ही मतलब है कि नौ तत्व के अंदर पुण्य, पाप, आश्रव, बंध और अजीव, ये पांच तत्व तो है ही। और जीव में भी, जीव की जो संसार दशा है वो भी है, उसका शुद्ध स्वरूप ही उपादेय है। बट हाँ ठीक है, हम जीव के अस्तित्व को अगर स्वीकार करें तो जीव तत्व हमारे लिए उपादेय है, उसकी शुद्ध दशा मोक्ष है, वो हमारे लिए उपादेय है। उसे प्राप्त करने के जो तरीके हैं, शुद्ध दशा को पाने के दो ही मार्ग हैं, निर्जरा और संवर। तो ये हमारे लिए उपादेय है। तो नौ में से चार तत्व उपादेय हैं, पांच तत्व है, किंतु गे कितने हैं? ये अच्छा प्रश्न है बहुत ही। नौ तत्व गए, नौ के नौ गे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप पुण्य को भी जैसे जानते हो, पाप को भी वैसे समझने का प्रयास करो। ये भी एक रियलिटी है। कोई पापी है तो उसको भी समझने की कोशिश करो, कोई पापाचार है तो उसे भी समझने के लिए, पाप होता क्या है इसे भी समझने की कोशिश करो। जब तक समझोगे नहीं तब तक उसकी
हेता का भी पता नहीं चलेगा कि इसको क्यों छोड़ना चाहिए, ये क्या क्यों हार्मफुल है, तो उस तत्व को समझना भी चाहिए। तो मैं आपसे जो कह रही हूँ कि सम्यक दर्शन को जिसको प्राप्त हो जाता है, वो व्यक्ति सत्य को, तत्व को, चाहे वो जिस किसी रूप में है, पुण्य रूप में है, चाहे पाप रूप में है, चाहे बंधन रूप में है, चाहे मोक्ष रूप में है, चाहे संवर और निर्जरा के रूप में है, चाहे आश्रय तत्व के रूप में है, उन सभी तत्वों को समझने का प्रयास करता है। जैसा है वैसा समझने का, ये नहीं कि पुण्य को पाप कह दिया और पाप को पुण्य कह दिया, ठीक है ना, वैसा भी आप नहीं करना है। तो ये सम्यक दर्शन की एक पहचान मानी जाती है कि वो तत्व को एज इट इज समझता है, रियलिटी को डिस्टोर्ट नहीं करता है, अपनी ओर से कुछ इम्पोज नहीं करता है ना। हम अपने विचारों को इम्पोज करते हैं औरों के ऊपर, तो दूसरे को रिएक्शन होता है, बट हम इम्पोज नहीं करते हैं। और यहाँ के लोग तो बड़े इस मामले में बहुत अच्छे हैं कि बिल्कुल ही इम्पोज नहीं करते जल्दी से। कि बच्चों से हम पिछली बार आए वो स्मिता, तो मैंने कहा कि ऐसे ही मैंने उसका कहा बच्चे को, अरे हमको बोलो थोड़ा सा ये करे, बोले नहीं बच्चों को हम ये नहीं कह सकते कि ये करे। वो तो मैंने कहा उनसे कहो कि वो क्या कर सकते हैं। सो अब हम तो थोड़ा इंडिया के लैंग्वेज में बोलते हैं, हम इंडिया में हमारी यही स्टाइल है बोलने की। सो मैंने कहा कि यहाँ की भाषा बड़ी पोलाइट है, सामने वाले को पूरा उसका सेल्फ स्टीम को कहीं उसको डिस्टोर्ट नहीं करते, हर्ट नहीं करते। सो भाषा का बड़ा अच्छा विवेक है यहाँ के लोगों में। सो मैंने कहा कि ये हम किस तरह से सत्य को, तत्व को समझने का पूरी कोशिश करें, और तत्व को जैसा है वैसा समझे, अपनी ओर से डिस्टोर्ट ना करें, अपनी ओर से इम्पोज भी ना करें, बट हाँ सही बात को कहना भी चाहिए, है ना, सही बात को कहना भी चाहिए। मौन रहना भी अच्छी बात नहीं है सब जगह, सब जगह मौन रहना अच्छा नहीं, है ना। हमारे बच्चे अगर हमारे लगता है कि सही दिशा में नहीं है तो हमको सही करना चाहिए, हमारे ही बच्चे हैं ना वो, उनका जीवन अच्छा बनाना आपका दायित्व है। बच्चे नहीं समझेंगे इन बातों को, क्योंकि वो यंग एज होती है, जोश होता है, जोश में होश कम होता है। जवानी में जोश तो होता है पर होश कम होता है, विवेक नहीं होता, अनुभव नहीं होता है, परिणामों का ज्ञान नहीं होता कि आगे इस चल करके इसका क्या परिणाम रिजल्ट आना है। ये हम अपने अनुभव से बच्चों को सिखा सकते हैं। इसलिए ये भी ना मानना कि बच्चे जैसे जो कर रहे हो ठीक है, जैसे चल रहे वैसे चलने दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बट यहाँ के कल्चर के कारण से थोड़ा सा आप लोगों को सोच समझ करके बोलना पड़ता है। सो सम्यक दर्शन, तो मैंने आपसे बताया कि सम्यक दर्शन ही जो होता है वो तत्व को एज इट इज समझने का पहले प्रयास करता है, और फिर विवेक करता है। विवेक, केवल ज्ञान से बात नहीं, विवेक भी चाहिए। विवेक का काम क्या होता है? विवेक का मतलब होता है अलग करना, है ना, सही और गलत को अलग अलग करना, है ना। तो गलत है उसको छोड़ो, उसको निकालो, जान लेना ये तो जरूरी था कि क्या गलत है क्या सही है, परंतु साथ में उसको छोड़ने का भी संकल्प होना जरूरी है। गलत क्या है उसको दूर करना भी जरूरी है। सो विवेक का काम क्या है कि गलत को छोड़ते चले जाते, है ना। तो ये श्रवण से ज्ञान और ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान का मतलब क्या है? विवेक ज्ञान, विज्ञान का मतलब साइंस नहीं, विवेक ज्ञान, सही और गलत के बीच भेद रेखा करने का आपके अंदर विवेक विकसित होना चाहिए, दृष्टि विकसित होनी चाहिए, क्या गलत क्या सही, किसको हमें अपनाना है, किसे हमें त्यागना है। इसका अगर विवेक विकसित हो जाता है तभी वो श्रावक कहलाता है। श्रा मीन्स सुनने वाला, और व मीन्स विवेक करने वाला, केवल सुनता नहीं है बल्कि उसको अपनाता भी है, विवेक पूर्वक अपनाता है। कहाँ क्या करना, किस गलत को छोड़ना है, इसका पूरा उसको विवेक भी साथ में उसके अंदर विकसित होता है। क्यों चले निषेधात्मक चिंतन हो सदा विधेयात्मक वाणी। सम्यक दर्शनी का एक और लक्षण बताया गया है कि उसके अंदर निषेधात्मक चिंतन नहीं होता, वो पॉजिटिव बहुत होता है, हर चीज को सकारात्मक पॉजिटिव दृष्टि से देखने का
एनालिसिस करने का प्रयास करता है। घटना सबके साथ हो जाती है, सेम घटना कई लोगों के साथ होती है, किंतु पॉजिटिव व्यक्ति उस घटना में दुखी नहीं बनते, है ना? और नेगेटिव जो व्यक्ति होते हैं, छोटी सी कोई बात होती है उसी में परेशान हो जाते, टेंशन में आ जाते हैं। एक जाट और जाटनी समझते तो हैं, जाट और जाटनी। हाँ, अभी आप इंडिया के रूट से हैं तो इसलिए समझते हैं। वो दही बेचने के लिए जा रहे थे गांव में। अब इंडिया तो सॉरी गांव से शहर में जा रहे थे। अब आजकल लोग चूंकि शहरों में बस गए तो बेचारे उनको भी गांव से शहर तक चलना पड़ता है, कुछ भी अपना जीविका चलाना है तो दही लेकर के चल रहे थे और दही की मटकी जाटनी के पास में थी। जाट ने कहा कि अब थोड़ा रास्ता तो तुमने काट ही लिया है, अब थोड़ी देर मैं भी ले लेता हूँ। तो उसने कहा कि मुझे मटकी पकड़ा दो। जाटनी पकड़ाने भी लगी, किंतु होता कभी कभी भाई ऐसा मिस्टेक हो जाती है लेने में या देने में, कुछ कारण से मटकी नीचे ही गिर गई। हाथ में जाट पकड़े उससे पहले ही उसने मटकी छोड़ दी और वो मटकी नीचे गिर गई। तो दही हुई, और मटकी किस चीज की, मिट्टी की बनी थी। सो उसके गिरने के साथ टूट भी गई, टूटी तो दही भी सारा बिखर गया। अब जाट को आया गुस्सा बहुत जोर का, बोले कि हमेशा यही काम करती है, नुकसान ही नुकसान हर बात में, कोई काम को ढंग से करना आते ही नहीं है। मटकी पकड़ी, पकड़ना मैंने पकड़ी नहीं उससे पहले ही छोड़ दिया। अब जाटनी भी कम नहीं थी, वो भी कितना सुनती, इतने समय से तो सुनती आ ही रही थी। तो उसने कहा कि देखिए, गलती है कभी तुम्हारी भी तो होती होगी, कि सब मेरी गलतियां होती है, अभी तुमने क्यों नहीं पकड़ा ढंग से। इतनी देर से मैं पकड़ करके चल रही थी तो मैंने तो पकड़ाने की कोशिश की, तुम्हें भी तो ढंग से पकड़ने आना चाहिए ना। पर तुम्हारे क्या अभ्यास है इतना, हम लोग काम करते हैं ज्यादा तो घरों के। अब दोनों में आपस में इतना डिस्प्यूट छिड़ गया, मैं अपनी भाषा में ही बोल रही हूँ ना, पता नहीं वो क्या बोल रही। बट वो डिस्प्यूट इतना छिड़ गया कि लोग आसपास के इकट्ठे हो गए, क्योंकि लोगों को तो यही चाहिए, है ना। उनको झगड़ा देखना अच्छा लगता है ना, फाइटिंग। सो लोग इकट्ठे हो गए, दोनों आपस में इतने डिस्प्यूट करने लगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लग गए कि भीड़ इकट्ठी हो गई। और इधर आसपास में कुत्ते घूम रहे थे, उन्होंने देखा अच्छा चांस है, मुफ्त का दही, आकर के वो तो अपना दही चाटने में लग गए, इनको लड़ने दो, अपना तो काम हो जाएगा। सो दही जितना जो उठाया जा सकता था, थोड़ा बर्तन टूटने पर भी पूरा तो टुकड़ा हो ही नहीं जाता, थोड़ा बहुत रह ही जाता उसके अंदर, तो उसको लेकर के भी बेच सकते थे। किंतु आपस के डिस्प्यूट के कारण सारा दही जो है वो बेकार हो गया, उसको बेच ही नहीं सकते, ले जा ही नहीं सकते। अब उन्होंने कहा हो गया आज का काम, अब सो भूखा, है ना, अब कमाई नहीं तो किस बात की रोटी खाओगे। दोनों गुस्से में भूखे ही सोए, लोगों में भी फजीती हुई, दही भी गया बेकार। दूसरे दिन सेम ही घटना हुई, पर वो नहीं थे जाट जाट, दूसरे थे, उनके साथ भी वही घटना हुई, पर जान बड़ा पॉजिटिव था। उसने कहा कि देखो, अरे कितनी बड़ी मिस्टेक मैंने कर दी, मटकी मैंने ठीक से पकड़ी नहीं और गिर गई, तो ये मेरी गलती होती रहती है ऐसी। जाटनी भी वैसी थी, उसने देखा कि अब जाट जब गलती स्वीकार कर रहा है तो मुझे स्वीकार करना चाहिए। उसने कहा नहीं, गलती तो आपकी नहीं हुई होगी, गलती तो मेरी हुई होगी पकड़ाने में, मैंने ठीक से नहीं पकड़ा है इसलिए गिर गई। तो इसलिए अब कोई बात नहीं, पर गिरी तो कोई बात नहीं, इतना दही और उठा करके आज का काम चल सकता है अपन, इतना भी बच गया, इतना ही बहुत है। कुत्ते वुत्ते आए नहीं, लोग भी भीड़ों की जमा नहीं हुई, दोनों आपस में समझ लिए, और जितना दही उठा सकते थे उतना उठा लिया, और उसको बेच करके भी जो आज का भोजन जितना चाहिए था पैसा, उतना डॉलर्स मिल गए। कितने डॉलर्स चाहिए रोज का खाने में, दो व्यक्ति के, तो उतना मिल गया उस, है ना। अमेरिका में नहीं बेचा होगा, इंडिया में बेचा होगा, डॉलर की भाषा में ही बोलना पड़ेगा अमेरिका में। तो ये है पॉजिटिव, है। अब घटना तो उसके साथ, दोनों के साथ सेम हुई है, किंतु नजरिया अपना अपना है। कोई अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले तो सामने वाला भी झुक जाता है, और अब जब हम दूसरों पर आरोप करते तो वो भी फिर शेर बन जाता है ना। वो क्यों का पीछे रहे, वो भी अपने आप को कमजोर क्यों समझे। तो इसलिए
जो है पॉजिटिविटी किस तरह से हमारी समस्या का समाधान करती है और नेगेटिविटी कितनी समस्या को, प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। सो सम्यक दर्शन जिसको हो जाता है वो ये सोचता है कि देखिए मिस्टेक हो भी जाए सामने वाले से तो भी तुरंत इस भाषा में बोलना जरूरी नहीं है जिससे कि सामने वाले को हर्ट हो और प्रॉब्लम अपनी बढ़ जाए उल्टी बजाय की। अब वो सामने वाला नाराज होगा तो वो रोटी नहीं बना के खिलाएगा। हाँ, अब यहाँ के तो हस्बैंड भी खाना बना लेते हैं, अदरवाइज इंडिया के तो हमारे राजा महाराजा है, उनको तो उनको तो पानी का गिलास उठा करके भी पीने की आदत कम होती है। सो उसने कहा कि बिल्कुल आज कहने का मतलब इतना ही है कि निषेधात्मक चिंतन उस व्यक्ति में नहीं होता है जिसमें सम्यक दर्शन का विकास होता चला जाता है। वो फिर किसी की गलती को भी एक्सेप्ट कर सकता है, वो कहता है गलती भी होती है, ऐसा थोड़े ना सब भगवान है कोई, इवन भगवान से भी कभी कभी गलती हो जाती है। आश्चर्य की बात है, भगवान कहने के लिए अभी भगवान महावीर तीर्थंकर बनने वाले थे, द्रव्य तीर्थंकर थे जिनको कहते हैं कि जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक तीर्थंकर को द्रव्य तीर्थंकर कहा जाता है। और भगवान महावीर जो है वो तीर्थंकर संभवतः बने नहीं थे उस समय। और गोशालक जो होता है, गोशालक वो जबरदस्ती उनके पीछे पड़ गया कि आप मुझे अपना शिष्य बनाओ। अब महावीर के तो मौन होते, तीर्थंकर जो है दीक्षा के साथ ही मौन स्वीकार कर लेते, बात नहीं करते हैं, किसी से ज्यादा कुछ डिस्कशन कुछ नहीं करते हैं। अब वो पीछे पड़ गया तो उन्होंने चलने दिया उसको। तो कहा जाता है कि भी छद्मस्त काल में तीर्थंकर को किसी को अपने साथ अलाउ नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी साधना में विघ्न होता है। इस शिष्यों को संभालना कोई इजी बात नहीं है, बड़ी टेढ़ी खीर है क्योंकि शिष्य भी बड़े प्रबुद्ध होते हैं ना सारे। तो तीर्थंकर के बारे में भी कहा जाता है कि भाई उन्होंने छद्मस्त काल में उस गौशालक को क्यों एक्सेप्ट किया, उनको नहीं करना चाहिए था और उसने उनके लिए बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट की, ठीक है ना। सो कहने का मतलब है कभी कभी भगवान तो शायद किया या नहीं किया, बट कहा जाता है कि छद्मस्त काल में उन्होंने उनकी शिष्यत्व को स्वीकार कर लिया, इस वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम हुई, दिक्कत हुई। तो गलती किसी से भी हो सकती है, तीर्थंकर तो करे या ना करे सहज रूप में होते हैं वो, उन्होंने मौन रूप भी रहते हैं तो लोग क्या है इस मौनम सम्मति लक्षणम जिसको कहते हैं ना, आप अगर मौन रह जाते हो तो सामने वाला समझता है कि आपने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया। तो कहीं कहीं डिनाई भी करना जरूरी होता है। एक नन्नो सो दुखहरे, राजस्थान की कहावत है कि आप ना करना भी सीखो। अगर आप ना नहीं कहोगे तो 10 लोग आपको 10 काम दे जाएंगे और आप कर नहीं पाओगे और आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो कर सके वो उसके लिए यस बोलो, जो नहीं कर सकते उसके लिए ना भी कहना सीखो। तो ये जरूरी है, परंतु कभी कभी शिष्टाचार के कारण से कुछ लोग यस कर देते हैं, 10 लोग अगर ये काम दे जाते तो 10 को यस तो कर देते पर काम किसी का भी नहीं कर पाते। सो निषेधात्मक चिंतन नहीं होता है जो सम्यक दर्शनी होता है ना। उसकी वाणी हमेशा विधेयात्मक होती है, विधेयात्मक है ना, पॉजिटिव होती है, उसकी लैंग्वेज में हमेशा पॉजिटिविटी होती है, सामने वाले को इनकरेज करते हैं, है ना, डिस्करेज नहीं करते, हर्ट नहीं करते, बल्कि उससे कहते कोई बात नहीं, मिस्टेक हो भी गई, नेक्स्ट में ध्यान रख लेने का, है ना। तो मिस्टेक हो भी जाती है, कोई अपन भगवान तो है नहीं, कुछ मिस्टेक अपने से हो ही सकती है और अपने में भी कुछ इस तरह की कमी भी रह सकती है, होती है जिससे भी हम मिस्टेक कर लेते हैं। सो सम्यक दर्शनी का लक्षण होता है कि वो हमेशा विधेयात्मक भाषा बोलता है, पॉजिटिव लैंग्वेज बोलता है, किसी को हर्ट नहीं करता है जल्दी से, अपनी भाषा में इतना सॉफ्ट स्पीकिंग होता है, ठीक है ना, सॉफ्ट स्पोकन। और यहाँ के लोग बड़े सॉफ्टली बोलते हैं, मतलब जल्दी से हार्श वर्ड्स यूज नहीं करते हैं, कठोर वर्ड्स यूज नहीं करते हैं। सो निषेधात्मक चिंतन नहीं आता है, उसके लिए क्या समझ, कैसे क्या बातों पर हम ध्यान दें। तो जैनिज्म को कहा जाता है कि जैन रिलीजन एक तरह से एथिकल रियलिज्म है। एथिकल रियलिज्म क्यों कहते हैं इसको, कि इसका इसमें एथिक्स इतना पग पग पर स्टेप स्टेप पर एथिक्स की चर्चाएं बहुत है इसमें, ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो, नहीं। तो ये धर्म जो है एथिक्स पर बहुत बल देता है, हर चीज में एथिक्स है, हर सोच में इसके एथिक्स है, हर व्यवहार में इसके एथिक्स है। केवल एथिक्स जो है वो मंदिर मस्जिद मंदिर में जाते हैं उतने समय के लिए नहीं, बल्कि आपके हर
सुबह से शाम तक आपको किस तरह से एथिकल, आपका लाइफ कितना एथिकल होना चाहिए। आप पानी भी उपयोग करें तो कितना करें, कितना ना करें, है ना। घर की सफाई रखना है तो उसमें किस तरह का विवेक रखें। कंट्रोल पेस्ट की कंडीशन नहीं आनी चाहिए। पहले से आप अपने घर को इतना स्वच्छ रखें कि जीवों को मारना नहीं है आपको किसी तरह से। सो ये हर चीज में ही, केवल डे टू डे लाइफ की, मतलब रिलीजियस हमारी लाइफ ही नहीं बल्कि डे टू डे लाइफ जो है उसमें भी एथिक्स को आप कहाँ किस तरह से फॉलो कर सकते हैं, इसके बारे में जैनिज्म का ज्यादा एम्फेसिस होता है। धर्म केवल मंदिर में आकर के करने का नहीं, बल्कि जीवन के हर व्यवहार में करने की चीज है, फॉलो करने की चीज है। ये आपके जीवन को बचाता है, पापों से बचाता है, ठीक है ना, कि आप पग पग पर पाप से कैसे बचे। So ethics is a study of right and wrong, good and evil. There are various types of ethics. Each has its own limitations. Jainism talks of supra ethics, which is intertwined with its spiritual pursuit. एथिक्स बहुत प्रकार के हैं, और जब चर्चा करते हैं तो लगता है कि दुनिया में कितने प्रकार के एथिक्स चलते हैं, है ना। मेडिकल का अपना एथिक्स है, बिजनेस का अपना एथिक्स है ना। बायो एथिक्स अलग है। तो कई तरह के एथिक्स हैं, बट जैन धर्म जिस एथिक्स की बात करता है वो एक प्रकार का सुप्रा एथिक्स है। सुप्रा यानी उसका उद्देश्य बहुत स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल परस्यूट है उसके पीछे। आपका सेल्फ जो है, स्पिरिचुअल एलिवेशन किस तरह से हो, डे टू डे लाइफ में आप स्पिरिचुअली कैसे ग्रो करें, तो इसका उद्देश्य बहुत ऊंचा, बहुत हायर है। और इसलिए, परंतु ये एथिक्स होता क्या चीज है कि राइट और रॉन्ग को पहचानो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो रॉन्ग है, वो गलत है, उसके रिजल्ट सही नहीं है। अंत में जाकर के आपको उस काम को करने से जो है प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं जाकर इसकी फिलोसफी के में नहीं जाकर के हम मूल पॉइंट पर आते हैं कि निषेधात्मक चिंतन से बचने का क्या उपाय है। तो हम इन 18 प्रकार के, जिनको हम पाप कहते हैं, उन पापों से निरंतर अपना बचाव रखें तो हमारा चिंतन हमेशा पॉजिटिव बनता चला जाता है ना। तो पहला पाप यही है, प्राणातिपात जिसे कहते हैं, हीलिंग। हमारे द्वारा किसी तरह की वायलेंस ना हो, मन से भी नहीं, वाणी से भी नहीं, कर्म से तो हो ही नहीं। आवश्यक जीवन की जो चीजें करनी पड़ती है उसमें भी कहाँ विवेक हम उपयोग में ला सकते हैं, कितनी जरूरी है, उसके लिए भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए भगवान महावीर ने 12 व्रती जीवन शैली दी है ना। 12 व्रती जीवन शैली कि आपके लाइफ में जो जरूरी है उसमें भी आप कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कहाँ कहाँ क्या लिमिट कर सकते हो, उसका विवेक उन्होंने दे दिया। और बाकी आपको डिसाइड करना है कि और भी आप फर्दर क्या लिमिटेशन उसमें कर सकते हो एक समय के साथ में। तो प्राणातिपात यानी इस बात से अगर निरंतर हम सोचते रहे कि हमारे द्वारा कोई प्राणी हर्ट न हो, किसी को कोई तरह का कष्ट न हो, और तो ये बहुत बड़ी बात होती है, अहिंसा जिसको हम कहते हैं। सत्य का आचरण करें, चाहे आपके लीगल हो इश्यूज हो या कोई भी आपके सोशल इश्यूज हो, उन सब में भी एथिक्स को फॉलो करें, है ना, जो चीजें जिस तरह से करनी चाहिए। तो इस गलत कोई काम हमारे द्वारा लीगली भी ना हो, ताकि हमारा लाइफ कहीं प्रॉब्लम में ना आ जाए। एक बार व्यक्ति गलत कर भी लेता है, 2 बार कर लेता है, 10 बार कर ले, कानून की दृष्टि उसके पर ना जाए, परंतु कभी ना कभी तो चली जाती ना, और किसी की नहीं तो आसपास वालों की चली जाती। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे एंटी में होते हैं, फिर वो कंप्लेन करते, फिर रेड पड़ जाती है, ठीक है ना। सो हमें ऐसा कोई इलीगल काम नहीं करना। लीगल तरीके से हमारी नीड्स जब पूरी हो रही, हम क्यों इलीगल करें। और इलीगल करने से निरंतर हमारे अंदर भय बना रहता है, फियर रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है हमेशा। तो उससे हम निरंतर बचते रहते हैं। तो जितना हो सकता है सत्य का आचरण हमें करना जरूरी है। जो बात जैसी है सही, जिस रूप में हमें करनी चाहिए उस रूप में ही करना, चाहे वो लीगल हो, सोशल हो, जो रूल्स और रेगुलेशंस है हम उसको फॉलो करके चले। स्टीलिंग, अप्रामाणिकता नहीं होनी चाहिए, अनैतिकता नहीं होनी चाहिए, इमोरलिटी नहीं होनी चाहिए हमारी लाइफ में कोई तरह की।
तो ये भी बहुत जरूरी है। मॉरलिटी से जो हमारी इज्जत बनती है समाज में, जो हमारा क्रेडिट बनता है, वो हमेशा के लिए हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, सबके लोगों के मन में विश्वास पैदा करता है। एक बार भूल से भी हम गलती कर देते हैं तो हम भले दुनिया के सामने कहते कि नहीं बाई मिस्टेक हो गया, पर लोग अपने में विश्वास नहीं करते। वो कहते कि हमने देख लिया, इसलिए तुम कहते हो कि मैं हम ये बाई मिस्टेक हो गया या फर्स्ट टाइम हुआ, है ना। परंतु हमें क्या मालूम कि तुमने कितनी बार किया होगा और कितनी बार करते होंगे। समझ में आ रहा है। कभी कभी हम मिस्टेक को स्वीकार कर लेते, सामने वाला ट्रस्ट नहीं करता हम पे, वो ये सोचता है कि ये तो हमारे सामने हमने देख लिया इसलिए ऐसा बोलता है, बट पता नहीं कितनी बार करता होगा और किस कंडीशन में क्या क्या करता है। सो हमारा बनी वहां तक हमारा जो व्यवहार है उसमें मॉरलिटी को, ऑनेस्टी को हमें सदा मूल्य देना जरूरी है। एडल्टरी, सबके प्रति हमारा अच्छा दृष्टिकोण रहे, पवित्र भाव रहे, है ना। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मचर्य की भावना, है ना। तो भगवान महावीर ने ये तो नहीं कहा कि गृहस्थ को शादी नहीं करना चाहिए, शादी करना चाहिए ये भी नहीं कहेंगे वो, और नहीं करना चाहिए ये भी नहीं बोलेंगे। वो कहते कि स्वदार संतोष, तुमने जिसके साथ शादी की उसके अलावा सब स्त्रियों को अपनी बहन माता समझ करके उनका रिस्पेक्ट करो। पोजीशन, परिग्रह की लिमिट करो। गृहस्थ तो थोड़ा बहुत जरूरत का रख सकता है, इसलिए गृहस्थ के लिए नियम बना दिया, इच्छा परिमाण, इच्छाओं की लिमिटेशन करो। तो अनावश्यक जब आपकी इच्छाएं बढ़ेगी नहीं तो आप अननेसेसरी कोई गलत काम क्यों करेंगे। आपकी नीड ही नहीं है उतनी, तो गलत करने की जरूरत ही नहीं है जिस व्यक्ति को। नीड हम बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं, तब हम फिर अनैतिक तरीके अपनाते हैं उस उतने धन को पाने के लिए, उतने संसाधनों को जुटाने के लिए। आवश्यकता कम हो तो जरूरत ही नहीं। प्राचीन समय में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, तो लोग उस कंडीशन में भी अच्छे से रहे ना, धनी भी कह रहा है। 7 पीढ़ियों जितना धन जोड़ा है लोगों ने, आप तो पता नहीं कितनी पीढ़ियों के लिए जोड़ते होंगे। अपनी पीढ़ी चल जाए तो बहुत है। पुराने लोगों ने 7-7 पीढ़ियों जितना धन जोड़ा है। खजाने आज भी निकल जाते हैं घरों में, नहीं। आप ये सोचिए कि उस कंडीशन में जब फैसिलिटीज नहीं थी, बड़े बड़े परिवार थे उन सबको, और एक ही परिवार का एक मुखिया ही मूलतः कमाता था। चलिए बेटे जितने हुए उतने भी लग गए बिजनेस में, अलग बात, किंतु भी धन का क्या है दुरुपयोग नहीं करते थे, और गलत काम भी करने के बहुत कम चांसेस थे। उस समय ऐसा एनवायरमेंट ही नहीं था। आजकल तो साइबर क्राइम और बढ़ गए हैं ऑनलाइन प्रोग्राम होने से, तो अब लोग इसी से इससे भी चोरी कर लेते हैं, किसी का बैंक ही लूट लेते हैं पूरा। सो जो है परिग्रह, परिग्रह की लिमिटेशन हम कैसे करें, हमारी नीड्स को हम लिमिटेड रखें। जितना अपनी कहते हैं ना कि जितनी लंबी सोड़े उतना ही पैर पसारे। आपका कंबल जितना लंबा है, आप यहाँ तो बड़े बड़े कंबल रखते हो। एक नहीं, डबल साइज। तो अब इसलिए आप लोग थोड़ा पैर ज्यादा पसारते होंगे, पर इंडिया में तो थोड़ा सा छोटे छोटे चादर ओढ़ करके सोने की आदत है, इतने बड़े बड़े कंबल नहीं ओढ़ते लोग। अब आजकल की पीढ़ी की बात अलग है, देखा देखी। चलिए, तो बात इतनी सी है। कभी कभी इंडिया ज्यादा एडवांस दिखता है अमेरिका से भी, है ना, ज्यादा थोड़ा हाई फाई हो गया। तो जितनी लंबी सोड़ है उतने ही पैर पसारना चाहिए ना। अपनी इनकम को ध्यान में रख करके आप अपनी आवश्यकताओं का विस्तार करें। अनावश्यक चीजें खरीद ले और फिर लोन ले और फिर वो चुकता नहीं हो, प्रॉब्लम में आए, इससे अच्छा है कि अपनी आवश्यकताओं को लिमिट में रखें, और फिर जितना आपको अर्थ मिलता जाए आप उतना विस्तार करें, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत है। और थोड़ा कुछ सोशल स्टेटस भी होती है ना। आपके घर आए तो दिखा था, अरे छोटा सा कमरा है मेहता जी का, मेहुल भाई का। सो मेहुल भाई को सोचना पड़ेगा ना, थोड़ा सा बेटी की शादी करनी है। सो सोशल स्टेटस भी आजकल इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब कितना ही धनी है, पर अगर गांव में है तो बोले कि नहीं शादी नहीं हो सकती।
शहर चाहिए, कार चाहिए, बेटे के पास में बिल्डिंग होना चाहिए। वाह! मैंने कहा बाप के पास तो नहीं है पर पति के पास चाहिए। सो ऐसे डिमांड हो गई है बहुत। और गुजरात में हम गए थे, देखा कि यही है बड़ी प्रॉब्लम है। लड़के बहुत अच्छे हैं, बहुत शालीन है, बट गाँव में अब माँ बाप के साथ तो गाँव में रहना ही पड़ता है, बिजनेस वहाँ चल रहा है, शादियां होनी मुश्किल हो गई है ना। सो इतनी डिमांड लड़कियों की बढ़ गई है। कमाए तो अच्छी बात है, खुद ही कमाओ ना, तुमको पढ़ा दिया फिर ससुराल जाके कमाओ, कोई बात नहीं। एंगर, क्रोध से बचने की कोशिश करें। क्रोध में हमारा चिंतन सकारात्मक बहुत कम रहता है, नकारात्मक ज्यादा हो जाता है। तो हम चिंतन को इतना बदले कि क्रोध हमें बने वहां तक ना आए। अगर हमारी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाए तो क्रोध भी जल्दी से नहीं आएगा। ये भी एक सिंपल तरीका है क्रोध को कम करने का, कि हमारी सोच अगर जितनी पॉजिटिव होती जाती है, हम उतना ही क्रोध आदि से भी बचते चले जाते हैं। नेगेटिव सोच के कारण से क्रोध जल्दी आता है। ज्यादा दूसरों के बारे में कुछ नेगेटिव सोच लेते हैं तो गुस्सा आता है, दूसरा हमें गलत दिखता है। फिर ईगो, अहंकार भी जो है हमारे निषेधात्मक सोच का कारण बनता है। पॉजिटिविटी कितना आपको इन सभी से बाहर निकाल सकती है, ईगो से भी बाहर। अहंकार, स्वाभिमान और अभिमान दो चीजें होती है ना। स्वाभिमान अच्छी है, सेल्फ एस्टीम अच्छा है, अपनी इज्जत के हिसाब से जाना चाहिए। वो तुलसीदास जी ने कहा ना कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए, कंचन बरसे में है ना। किसी के घर सोने सोना ही क्यों नहीं बरस रहा है, पर अगर तुम्हारी उस घर में इज्जत नहीं है, आओ भगत नहीं है, तो मत जाइए वहां पर। अंबानी का घर है इसलिए जाना चाहिए ऐसा नहीं है। तुम्हारी इज्जत भी होनी चाहिए साथ में। होगा पैसे वाला, पर तुम्हारी अपनी भी तो कोई इज्जत है, अस्तित्व है। पैसा सब कुछ नहीं होता है दुनिया में, इज्जत बड़ी चीज होती है। सो ईगो, ईगो हमारा जितना कम होता है, पॉजिटिविटी हमारे अंदर जितनी होती है, उतना ईगो कम हो सकता है ना। सामने वाले को भी हम सोचे कि ठीक है, पैसा तो हाथ का मैल है, भाग्य ने साथ दिया, पुरुषार्थ सही दिशा में काम किया, सफलता बहुत अच्छी मिल गई। परंतु दूसरों को इज्जत देने में आपकी कोई बड़प्पन कम नहीं होता है, रिचनेस कम नहीं होती है, उल्टी रिचनेस बढ़ जाती है। लोग आपके पास आकर के बैठना पसंद करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो दो काम भी करेंगे आपका। डिसीट, धोखा करना, छल कपट करना किसी के साथ, ये हमारा व्यवहार अगर होता है तो निश्चित है कि हमारे अंदर निषेधात्मक चिंतन से ये सारे व्यवहार हो सकते हैं। पॉजिटिव सोचने वाले के अंदर तो इस तरह की बात हो ही नहीं सकती है। किसको धोखा देना है, अपने आप को या किसी और को? हाँ? धोखा किसको देता है, हम अपने आप को ही देते हैं। तुमंसी नाम सच्चेव जम हंतव्यम तिमन्नसी, भगवान महावीर ने ये अरहत वंदना में आप संज्ञान करते ही इस बात का, आचार्य सूत्र का है, ये कथन है, भगवान महावीर की वाणी है। उनका ये कहना है कि तुम किसी के बारे में जो अनिष्ट सोचते हो, किसी का नुकसान करने की बात सोचते हो, किसी की हिंसा करने की बात सोचते हो, तो तुम दूसरों का नहीं, तुम्हारा खुद का नुकसान कर रहे हो। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास आए एक व्यक्ति, अब आचार्यों की भी लोग निंदा आलोचना करते हैं, ऐसा नहीं है। तो उनसे किसी ने कहा कि अमुक व्यक्ति आपके बारे में थोड़ा नेगेटिव ज्यादा ही बोलता है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इसमें क्या फर्क पड़ा, मैं तो जानता ही हूँ। और दूसरा ये है कि कोई अगर गलत किसी के बारे में सोचता है, अनिष्ट सोचता है, तो वो मेरा थोड़ा, वो खुद का नुकसान करता है, इसलिए मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो एक तो बड़े संत थे, महान योगी थे। कहा जाता है इस युग में चूंकि तीर्थंकर होना थोड़ा और श्रम चाहता है, अदरवाइज तो वो इस समय के, इस युग के तीर्थंकर होते। वो भगवान महावीर से बात करने वाले थे। श्रमण महावीर पढ़ा है आपने कभी? पढ़ी है उनका लिखा हुआ?
उन्होंने भगवान महावीर से कम्युनिकेशन किया है। धरती पर रहते हुए महावीर से प्रश्न पूछे थे उन्होंने, भगवान महावीर ने रिप्लाई भी दिया था उनको। पर आप जानते हैं कितनी दूर से जब रिप्लाई आता है तो उसको कैच करने में कभी कभी दिक्कत होती है, रीडिंग करने में दिक्कत हो जाती है। अब आप कहेंगे महावीर ने कैसे रिप्लाई दिया, उनके तो शरीर है ही नहीं। चेतना से चेतना का कम्युनिकेशन होता है। टेलीपैथी कैसे होती है? आप सोचते यहाँ हो और इंडिया वाले आपके रिलेटिव्स जो है वो सोच लेते हैं कि हाँ विरल भाई ने कुछ हमारे बारे में सोच रहे होंगे जरूर। तो कैसे सोच लिया उन्होंने? आपका चेतना से इतना कम्युनिकेशन होता है। टेलीपैथी तो आप एक्सेप्ट करते ही हो ना। अब इसमें कोई आप मोबाइल नहीं लगा रहे हो किसी को कुछ भी, बट आप सोचते हो तो उसी समय उसको भी सोचा हो जाती है कि आप कुछ सोच रहे हैं उनके बारे में। तो तीर्थंकर से बात करने वाले थे, सिद्धों से बात कर सकते, मुक्त आत्मा, धरती पर रह करके मुक्त आत्माओं से बातें कर सकते। देवताओं से बात करना तो उनके लिए बहुत इजी था। सो कहने का इतना ही मतलब है कि नेगेटिव बातें हो तो वो तो किसी के बारे में उन्होंने उनका लाइफ रहा करीबन 90 इयर्स का ऑलमोस्ट। वो कहते हैं मैंने अपने लाइफ में कभी किसी के बारे में कुछ अनिष्ट सोचा ही नहीं। अनिष्ट कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, नेगेटिव कोई बात किसी के बारे में नहीं सोची। और गुस्सा कहते हैं कि मुझे कभी ये हल्का सा अगर किया भी है तो 4 बार से ज्यादा पूरे लाइफ टाइम पे नहीं किया होगा। बनेवा तक किया ही जल्दी से, बहुत विनम्र थे, इतने बड़े ज्ञानी थे, बट गुस्सा तो ना उनका जल्दी से। कहते थे तो बड़ा शांत भाव से कहते थे, बड़ी से बड़ी घटना हो जाए। सो डिसीट, छल कपट करना, किसी दूसरे को धोखा नहीं देना है, अपने आप को देना है। हमने किसी का चीज हड़प लिया और उसको ऐसे शो किया कि जैसे कि तुमने मैं दी नहीं थी वो चीज, परंतु वो चीज पता नहीं कब चुकता करना पड़े आपको, कल्पना नहीं हो सकती। एक साध्वी हमारे संघ की ही मैं बताती हूँ, अभी कुछ वर्ष ही हुए उनका स्वर्गवास हुए, और उनके पीछे एक भूत या पिशाच कहना चाहिए, इस तरह की जो भी आत्मा थी वो पीछे पड़ी हुई थी। और उसके कारण से हम उनको टच नहीं कर सकते थे, उनको बंदन नमस्कार छू करके नहीं कर सकते थे, वो दूर दूर ही रहना पड़ता था। और इसका कारण क्या था कि वो उन्होंने किसी 3 जन्म पहले एक किसी व्यक्ति का हीरे का हार ले लिया था और उस जन्म में उसको लौटाया नहीं, और वो व्यक्ति मर करके कुछ भूत पिशाच इस तरह की कोई योनि में चला गया। अब वो इस जन्म में इस आदमी को पहचान गया कि इसने मेरा हीरे का हार लिया था, तो बोले मुझे 2 हीरे का हार। अब वो कहे हम तो साध्वी बन गए पहली बात तो, अब पुराने जन्म की कोई घटनाएं हैं हम भी भूल चुके हैं और चीज हमारे पास वर्तमान में है भी नहीं, तो हम दे भी कहाँ से। तो वो उनके पीछे पड़ गया था कि मुझे वो चीज चाहिए नहीं तो मैं मार दूंगा ऐसा करके, तो उनके जीवन भर उनके पीछे पड़ा। और उनका स्वर्गवास अच्छी तरह से हो गया होगा भले, पर उनको अलग ही रखना पड़ता था, उनको कोई छू नहीं सकता था। उनको टच करो तो असह्य वेदना उनको हो जाती थी, तो उनको हर चीज उनकी अलग रखनी पड़ती थी, पात्र भी उनको अलग रखना, उनको देना है तो अलग से देना पड़ता था, उनको टच नहीं कर सकते थे। तो आप ये समझ गए कि किसी का हम अधिकार की चीज हमारी वो प्रॉपर्टी नहीं है, अगर हम उसके ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं तो उसका क्या परिणाम कब हो सकता है कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इस जन्म का कब चुकाना पड़ जाए कुछ कह नहीं सकते, और उस जन्म की चीज आपके पास वर्तमान में तो है नहीं, आप कहाँ से देंगे। तो ये डिसीट, किसी को धोखा देना, छल कपट, किसी की अधिकार की वस्तु ले लेना, ये वर्तमान में तो हमको ये लगता है कि हम बड़े होशियार हैं, हमने उसकी चीज ले ली, वो कुछ नहीं कर पाया, उस पर अधिकार कर लिया। जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर अधिकार कर लेते। वर्तमान में आप देख ही रहे इंडिया में क्या हो रहा है, यूपी के हाल, योगी जी के बुलडोजर चल रहे हैं ना। हाँ, जब उनको लगा कि लीगल जमीन नहीं पर मकान नहीं बनाए गए, उनके पास कोई लीगल पेपर्स नहीं है, तो बड़े से बड़े बंगलों को ढहा दे रहे हैं, है ना। बढ़िया हिम्मत है उनकी, योगी है आखिर। सो ग्रीड, लोभ, लोभ के कारण से भी व्यक्ति का चिंतन निषेधात्मक बन जाता है। लोभ तो बाप है, बाप का बाप, कहानी सुन रखी है आपने अच्छे से।
तो ये हमारा लोभ जो है, ये भी हमारे चिंतन को निषेधात्मक बना देता है। जैसे ही लोभ की तरंग हमारे अंदर आती है, अरे इतना मिल सकता है तो फिर क्या मिलावट करो, चारे में भी मिलावट। हम्म, लोग कितने सोच ही नहीं सकते भाई, पशु के साथ तुम ऐसा कैसे कर चारे में कोई मिलावट कर सकता है क्या? बेचारे मूक पशु है, वो तो कुछ बोल ही नहीं सकते। इंसान तो कम से कम पहचान लेगा कि तुमने कुछ मिलावट की है, कि काली मिर्च में वो क्या बोलते पपीते के दाने मिला दिए हैं, तो वो समझ लेगा टेस्ट करके। बट पशु बेचारा क्या करेगा? कितनी गायें मर गई, बहुत पुरानी घटना है, आपको सबको पता ही है। सो कहने का मतलब है कि लोभ में आकर के मनुष्य ये नहीं देखता है कि इस जन्म में हम कुछ भी धन कमा भी ले, और इतने जीवन को समाप्त करके अगर हमें वो धन मिल भी गया तो वो धन कितना मनुष्य को सुखी बनाएगा। आचार्य ऋषि महाप्रज्ञ जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि आप जैन साधु सब ना श्रावकों को इतना एथिक्स पढ़ा दिया कि ये बड़े अरबपति खरबपति बन नहीं पाए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं बना पाई। यद्यपि अडानी ने तो बनाई दी है, अडानी तो आपका जैन ही है ना। वैसे जैन कम पैसे वाले नहीं है, बट हाँ ठीक है, टाटा बिरला और उसके बराबर के नहीं हूँ कभी। अडानी का मुझे मालूम नहीं किसके इक्वल है, टाटा बिरला क्या है नंबर वन है अभी तो। हाँ कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है। परंतु उनका कहना है कि देखिए अरब खरबपति जो बनने वाले हैं ना, उनके भीतर जा करके देखो, उनके हाल बड़े बेहाल है। तुम सुखी हो कम से कम, हमने तुमको सही जीवन जीना सिखाया भाई। तुम्हारे पास रोटी की कमी हुई क्या कभी? जैन समृद्धि में कमी है क्या? सभी समाजों से अग्रणी है कंपेरेटिव। नंबर जिस अनुपात में आप संख्या में हो, उससे तो आप सभी समाजों के कंपैरिजन में आगे ही हो, पीछे नहीं हो। पर सही ढंग से जीना सिखाया। एक छोटा सा वीडियो आया था, मैंने आपसे बताया भी सही, शेयर भी किया था एक, कि वो जो है हिंदू एक युवान जो है ये बात कह रहा था कि जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, कि इनके साधु एथिक्स सिखाते हैं इनके श्रावक कि किस तरह से जीना है अच्छे ढंग से। हम राम की कथा सुनाते, हनुमान की कथा सुनाते, कौन हनुमान कब हुए और उन्होंने रावण के साथ युद्ध भी किया, तो अब उसका क्या जो है वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता है। किंतु जैन धर्म के साधु साध्वी जो है श्रावकों को एक अच्छा जीवन जीना सिखाते हैं, इसलिए इन लोगों का जीवन स्तर बड़ा अच्छा है ना? ये बड़े अच्छे कम्युनिटी जो है उन्होंने जैन धर्म ने क्रिएट की है, जो पीसफुल कम्युनिटी कहलाती है। सो ग्रीड ग्रीड नहीं होना चाहिए, है ना? पैसा चाहिए, हो सकता है पैसा भी एक चीज है पाने की, अच्छे तरीके से आप पाओ कोई बात नहीं, आप अडानी बनो, अडानी से आगे भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु बात इतनी सी है कि सही तरीके से, किसी का लूट खसोट करके नहीं, किसी का अधिकार करके नहीं, तुम्हारे अधिकार की नहीं है उसको ले करके नहीं, उसको धोखा दे करके नहीं, बल्कि सही तरीके से आप चल करके करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। शालीभद्र भी हुए हैं ना, शालीभद्र को स्वर्ग से आती थी पेटियां, 32 पेटियां, रोज की 32 पेटियां, बाप रे इतना धन क्या करें उसका, कहाँ रखा होगा उन्होंने। सालाना आती थी या रोज आती थी, ये भी देखना पड़ेगा, इतना धन नहीं तो। और स्वर्ग की संपदा में मिलावट तो कुछ होती ही नहीं है ना, 24 कैरेट का सोना होता है उसमें, तो फिर पूरा शुद्ध डायमंड होता है। स्वर्ग से पेटियां आती थी, इतना पुण्य का अर्जन किया था, तो इसलिए कोई कमी नहीं है। इतिहास में भी आपके ऐसे लोग हैं जिनको देवता भी भेजते थे, धन भेजते थे कि भाई नहीं, ये व्यक्ति को भेजना जरूरी है, तो आपको भेजेंगे। आप रास्ते पे सही चलोगे तो देवता भी सोचेंगे कि ये कम्युनिटी को कभी कमी नहीं आनी चाहिए। अटैचमेंट, है ना, राग नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत कुछ हो जाए परंतु अटैच्ड मत बनो। आखिर छोड़ करके तो सबको जाना ही पड़ता है, नहीं? तो अटैचमेंट रहेगा तो दुखी बन करके भले जाओगे, और फिर पता नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि अटैचमेंट के कारण से फिर जब बन आते भी हैं तो किस रूप में आते हैं पता है? हैं? हैं? अरे कभी कभी सांप बन जाते हैं, मनुष्य से सांप बन जाते हैं अटैचमेंट के कारण से। इसलिए छोड़ जाते समय बिल्कुल
निर्मोह होकर के जाने का, कि हम रहे तब तक भोगो, कोई बात नहीं, उपयोग करो चीजों का, आपके पास सुविधा है तो उपयोग करिए, उसमें कोई बात नहीं है। धन इकट्ठा किया तो उस पीछे छोड़ करके नहीं जाना है, जमीन में गाड़ के नहीं जाना है, या बैंक में रख के नहीं जाना है, उसका उपयोग कर सकते हैं। बट कहने का इतना ही मतलब है कि छोड़ते समय थोड़ा दिल दुखी नहीं बनना चाहिए, अनासक्त भरत चक्रवर्ती की तरह। हाँ, शतखंड का साम्राज्य जिसके पास था। शतखंड किसको कहते हैं? छह खंड। ट्रांसलेशन हिंदी में कर दिया। पर वो छह खंड पता तो है ना कौन से हैं? यहाँ नक्शा बना रखा ना हमारे उन्होंने, उष्मा जी ने। छह खंड पता चल रहा है? ये वाला जम्बू द्वीप है, देखिए इसके नीचे वाला 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है ना? तीसरे वाले में, जम्बू द्वीप वाले में, तीसरे जो लास्ट का ये भारत क्षेत्र है, इसके 6 टुकड़े हो रखे हैं। आप एक है एशियन कंट्रीज सारी जो है ना, उसको वो नंबर 1 के अंदर आती है एशियन कंट्रीज। आपका इंडिया भी जो है नंबर 1 में आता है। हाँ, ये आर्य क्षेत्र में 25 आर्य क्षेत्र माने जाते हैं, वो सब आर्यावर्त का हिस्सा कहलाता है। वो एशिया कॉन्टिनेंट एक प्रकार से वर्तमान का। बाकी ये म्लेच्छ, ये नहीं, विदेशी ताकतें जहाँ रहती है ना, जिनको हिंसा हिंसा का कुछ समझ नहीं है, अनसिविलाइज्ड लोग कहलाते हैं वो। बट बोल मत देना बाहर। शास्त्र उनको म्लेच्छ बोलता है, अनसिविलाइज्ड। जो हिंसा और अहिंसा में विवेक करना नहीं जानता, अहिंसा का जीवन नहीं जीता है, वो अनसिविलाइज्ड अनएजुकेटेड पर्सन है। ये शास्त्र की भाषा है। शास्त्र कभी क्या, पुराने लोग थोड़ा सा अच्छी भाषा बोलते थे, सामने वाले को थोड़ा चोट करने वाली भी भाषा बोलते थे, ताकि जीवन थोड़ा बदले उसका। सो अटैचमेंट है ना, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, राग नहीं होना चाहिए। मैंने शतखंड का साम्राज्य की बात कही, भरत चक्रवर्ती की। इतना बड़ा साम्राज्य, यानी 6 खंडों पर उनका राज्य था, सारी विदेशी ताकतें उनके अधीन थी। ये सारे विदेश जो भी उस समय का रहा है जोग्राफिकल, वो सब उनके अंडर में होने के बावजूद भी अनासक्त रहे, और अंतर मुहूर्त पहले मोक्ष चले। उनको केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष चले गए। अंतर मुहूर्त पहले, जीवन के बिल्कुल लास्ट मोमेंट में केवल ज्ञान भी हो गया और मोक्ष भी चले गए, है ना। साधु बनने की भी उनको विशेष जरूरत नहीं पड़ी, शीश महल में ही उनका सब कुछ हो गया। सो अटैचमेंट देखिए, अनासक्त, इतनी बड़ी संपदा, इतना बड़ा रूलर, वर्ल्ड वर्ल्ड गवर्नेंस थे, है ना। उतनी बड़ी ताकत होते हुए बीच अंदर से अनासक्त थे, तो मुक्त भी हो गए। देखिए शतखंड का साम्राज्य तो आपके पास है कि नहीं है? कितना भी आप धन संपत्ति इकट्ठी कर भी लोगे तो शतखंड का तो साम्राज्य जितना तो आपके पास नहीं भी होगा, पर वो डिटेच रह सकते थे, तो हम क्यों नहीं रह सकते? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, आटे में नमक जितना भी। सो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि निषेधात्मक चिंतन से हम कैसे बचे और उसके क्या कारण बनते हैं। तो आज हम इतनी ही चर्चा करते हैं। अगर कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, 2-3 मिनट है अपने पास में। किसी के कोई प्रश्न है? हाँ, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हिंसा सबसे अहम चीज है, और हमारे जीवन में पग पग पर सबसे ज्यादा वो होती है। और चीजों से तो हम बचते रहते हैं सपोज, बट हिंसा से बचना थोड़ा नामुमकिन जैसा है, क्योंकि जीवन तो सब जीवों को चलाना ही पड़ता है ना। तो कौन सी चीजें ऐसी है जो कि कॉमन है ना, वाइडली जो है होती रहती है, तो उसको ध्यान रखिए कि वो कम से कम जीवों में वो फिर। और कभी जितने जो अपने नियम जितने भी है वो अहिंसा से शुरू होते हैं ना, और अहिंसा ही जैन धर्म का क्रक्स है, सेंट्रल पॉइंट है। बाकी सारे नियम तो उस अहिंसा के पालन के लिए ही है ना। अहिंसा पैसा पाली भूतानि सर्वव्रतानि, ठीक है ना। ये प्रशमरति प्रकरण एक दिगंबर ग्रंथ है, बहुत ही अच्छा, जैन आचार को इथिक्स को लेकर के बहुत ही सूक्ष्म चर्चाएं उसमें मिलती है। तो कहते हैं अहिंसा पयसः
यानी अहिंसा एक जल है, ठीक है। पाली भूतानि सर्वव्रतानि, बाकी सारे व्रत उसकी सुरक्षा के लिए पाल के रूप में, जैसे पाल बांध करके पानी को सुरक्षित किया जाता है, वैसे ही अहिंसा की सुरक्षा के लिए ये सारे व्रतों का विधान किया जाता है। कहने का मतलब है कि अहिंसा का पालन कर लो तो सारे नियम का पालन हो जाता है, सारे गुण आप में आ जाते हैं, सारे व्रत आ जाते हैं, सारे नियम आप में आ जाते हैं। एक अहिंसा को ही फोकस कर लेते, ठीक है ना। तो ऐसा करके अहिंसा को सर्वप्रथम महत्व दिया जाता है। मूल तत्व ये एथिक्स में अहिंसा मूल है, मेन वर्च्यू है। हाँ, किलिंग और फाइटिंग में बहुत सारी चीजें हैं। कभी कभी क्या है, कुछ चीजें या तो स्थूल की दृष्टि से, स्थूल चीजें जो ज्यादा मोटा मोटी आपको समझ में आती है प्रैक्टिकली, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है ताकि वो इजीली पहले समझ में आए। जो कुछ चीजें सटल है, जो इनर है, तो उनको फिर बाद में महत्व दिया जाता है ना। तो इसलिए ऐसा भी, ये भी तरीका होता है स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ले जाना है आपको, जो आपके डे टू डे लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी चीजों को पहले समझा दे, देन यू कैन गो इनटू डीपर लेवल। तो वो फिर अटैचमेंट, राग द्वेष, ये सब चीजें मूल में तो जड़ ये है भीतर की, इसको अपरूट करना है। परंतु उतना अभी हम कहें कि आप पहले राग द्वेष को जीतो, तो कभी नहीं होगा कुछ भी पालन। राग द्वेष तो जीते जाएंगे, तब जीते जाएंगे। पहले थोड़े थोड़े नियम तो फॉलो करना शुरू करिए, तो अपने आप राग द्वेष भी कम होते चले जाएंगे, ठीक है। एनी अदर? सो अच्छा है। ये चतुर्मास चल रहा है, चतुर्मास का ये दूसरा व्याख्यान हो चुका है। 6 व्याख्यान और हो जाएंगे आपके 4 महीने के हिसाब से। उनका तो पूरा लाभ लेना ही है। चतुर्मासिक नियमों को हम बार बार आपसे भेजते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे चतुर्मास में करीबन जितने फास्टिंग होनी चाहिए वो होनी भी चाहिए। तो इस महीने की फास्टिंग हो सकता है लगभग कंप्लीट हो चुकी है, बट फिर भी जहाँ कहीं अभी स्लॉट्स बाकी हैं और जो कर सकते हैं वो जरूर अपना डालें, जिससे जो हो सकता है। उपवास, एकासन, आयम्बिल, बियासन, बच्चे भी आसन अगर कर सकते हैं, थोड़े बड़े हो कर सकते हो, तो उनको भी प्रेरणा दें। इससे संस्कार, एक समय होता है जब आप कुछ कहते हैं तो बच्चे भी फॉलो करना चाहते हैं और आप भी उसको इजीली कर लेते हैं। तो थोड़ा जितना तप होता है, जिस शहर में तपस्या होती है वहां जल्दी से नेचुरल कैलेमिटीज, महामारियां, ये सब कुछ नहीं होते हैं। वो तो हो नहीं हो, अच्छी बात है, हमारी आत्मा का मूल कल्याण, मूल पर्पज हमारा है। तो वो उस उद्देश्य से आप करें जरूर उन चीजों को। छोटे छोटे और भी नियम हमने दे रखे, जिससे जो हो सकता है आप कोशिश करें। एक ही साथ आप भर सकते हैं उन नियमों को, और डेली भी कुछ कुछ नियम, अगर आज 2 नियम पालन कर सकते तो आप 2 भरे, कल 4 कर सकते तो 4 भरे। तो आप प्रतिदिन भी टिक टिक ही करना है, कुछ आपको टाइम नहीं लगाना ज्यादा कुछ। तो जरूर उसका पालन करें।